गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है द चैंपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बताएं आप सभी लोग कैसे हैं, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। फटाफट से कमेंट में आप मुझे बताएं। और आप लोग जो है पुराने क्लासेस देखे हैं कि नहीं देखे हैं। आज ये जो है आपका क्लास नंबर 32 है, जिसको हम पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश में खनिज का क्लास नंबर 1 है। कौन सा है दोस्तों? क्लास नंबर 1 है। मध्य प्रदेश में खनिज का कौन सा क्लास है? तो ये क्लास नंबर 1 होगा। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, आप लोग का फिर से एक बार चैंपियंस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप लोग जो है पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ गए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। ठीक है, आप लोग को वहां से पीडीएफ मिल जा रहा होगा टेलीग्राम में। यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आप लोग को जो है पीडीएफ यहीं पे मिलेगा क्लास का। टेलीग्राम में कुछ अपडेट्स के लिए जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग को जो है रिवीजन करना बहुत आवश्यक होता है। आप लोग जो है रिवीजन किया करें। ठीक है, पहले क्लास लें, क्लास जो है पूरा लें। थोड़ा नहीं किए, 2 मिनट का क्लास लें, भाग गए। क्लास लेना है पूरा, क्लास के कंप्लीट क्लास लेना है। ठीक है, इसके बाद जो है आपको रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्त? रिवीजन करना है। आपको रिवीजन करना भी आवश्यक होता है, तभी जो है आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जो है थोड़ा सा धैर्य बना के पूरा क्लास लिया करें और पूरा अच्छे मन से पढ़ा करें, तभी जो है आपके आगे के एग्जाम्स में क्वेश्चंस गड़बड़ नहीं होंगे। आज जो है हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज जो है हम मध्य प्रदेश में खनिज को पढ़ने वाले हैं कि कौन से प्रकार का खनिज किस सेल समूह में मिलता है। ठीक है, हमारे क्लास स्टार्ट होने से पहले मित्र आप सभी लोग एक काम जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्लास को जल्दी से शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास को सब लोग शेयर कर दिया करें, ये हमें बोलना नहीं पड़े। ठीक है, और सब लोग जो है क्लास को लाइक भी कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, चलिए, अब जो है, और यदि नए हैं आप लोग चैनल पे, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इससे जो है आपको आगे की क्लासेस टाइमली आपको मिल जाया करेगा, और जो है आप लोगों की तैयारी बेहतर होते जाएगा। हमारे साथ आप कंटिन्यू एंड तक बना रहा करें, तभी जो है तैयारी आप लोग की अच्छी होगी। चलिए, अब जो है हम बातें नहीं करेंगे, अब हम अपने पढ़ाई पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो है अभी तक पिछली जो है हम अभ्यारण्य वगैरह के बारे में पढ़ा है। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को हमने कंप्लीट किया है। आज जो है हमारा क्या है, मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ने वाले हैं? खनिज के बारे में। तो यहाँ पे लिख ले रहे हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में क्या? खनिज। मध्य प्रदेश में खनिज के बारे में क्या करने वाले हैं? पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए, मध्य प्रदेश में खनिज को देखने वाले हैं। तो खनिज मेरे दोस्त, आप लोग को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। इसमें कई प्रकार के, मध्य प्रदेश में खनिज तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कई प्रकार के चट्टानें होते हैं। मतलब कि मैं आपको बता दूं, हमारे जो भारत देश है, इसमें जो है आपको देखने को मिल जाएगा कौन कौन से चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि गोंडवाना लैंड, गोंडवाना, गोंडवाना लैंड आपको देखने को मिल जाएगा। गोंडवाना लैंड जिसको बोलते हैं। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा दक्कन ट्रैप, दक्कन, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप, दक्कन ट्रैप की चट्टानें आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हिमालयन चट्टानें, हिमालयन, हिमालयन जो चट्टानें हैं वो अलग है हमारे भारत देश में। और फिर आपका आ जाता है डेल्टाई, डेल्टा वाला जो है क्षेत्र का जो चट्टानें होते हैं, उसको डेल्टाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो हमारे भारत में चट्टान है, इसी भारत का हिस्सा जो है हमारा एक मध्य प्रदेश है प्यारा सा। इसमें जो है हम क्या करेंगे, चट्टानों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ इसको मैं मध्य प्रदेश में खनिज इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं दोस्त, मध्य प्रदेश में चट्टान। क्या लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश में चट्टान। मध्य प्रदेश में चट्टान। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब जो है आप लोग जो है फुल स्क्रीन कर लेंगे, क्लास में ध्यान देंगे। मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे चीज यहाँ पे लिखवाऊंगा, बताऊंगा, तो आप लोग को जो है ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको आर्कियन समूह, इसमें कितने प्रकार के समूह हैं, पहले मैं समूह बताऊंगा, उनके बाद जो है हम धीरे धीरे बेसिक से नीचे पहुंचते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है आपको पहला देखने को मिल जाएगा आर्कियन समूह। कौन सा समूह मेरे दोस्त, आर्कियन समूह। आर्कियन, आर्कियन समूह। कौन सा समूह, आर्कियन समूह, इसको बोलते हैं आर्कियन ग्रुप बोलते हैं अंग्रेजी में। फिर आ जाएगा आपका दूसरा पुराना संघ। कौन सा हो जाएगा, पुराना, पुराना संघ। कौन सा आ जाएगा, पुराना संघ। पुराना संघ के बाद आ जाएगा आपका द्रविड़ियन, जो संघ है, द्रविड़ियन समूह आ जाएगा। कौन सा, द्रविड़ियन, 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 द्रविड़ शैली से जहाँ से आते हैं, द्रविड़ियन समूह। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेलिंग भी इनका लिख दूंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका आर्य समूह। कौन सा, आर्य समूह। कौन सा आ जाएगा दोस्त, आर्य समूह। तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इनका स्पेलिंग, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। आर्कियन समूह, हम्म, आर्कियन ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, आर्कियन ग्रुप। इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे पुराना ग्रुप। पुराना ग्रुप, या फिर इसको हम क्या कह देंगे, ओल्ड ग्रुप। क्या बोल देंगे दोस्तों, इसको हम ओल्ड ग्रुप बोल देंगे। ठीक है, पुराना संघ, इसको क्या बोलेंगे, द्रविड़ियन। और ये क्या हो जाएगा, ये आर्यन ग्रुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्यन ग्रुप। इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्त, ये चार प्रकार के आपके मध्य प्रदेश में समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ये जो आर्यन ग्रुप है दोस्त, ये जो है आर्यन ग्रुप जो है, ये नवीन समूह है। कौन सा है, नवीन है, मतलब कि नया है, नवीन ग्रुप है, नया है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि ये चारों समूह दे दिया जाए, सबसे ज्यादा पुराना मतलब कि नया समूह कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है आर्य समूह। ठीक है, आर्यन ग्रुप, ठीक है, सबसे नवीन है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये जो आपका आर्कियन समूह है मेरे दोस्त, ये आर्कियन समूह आपका जो है सबसे प्राथमिक समूह है। प्राथमिक या पुरानी समूह इसको कह सकते हैं। ये जो आर्कियन है, ये आर्कियन समूह सबसे पुराना समूह है, कह सकते हैं इसको। इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह कहते हैं, या पुरानी, इसको प्राथमिक बोलेंगे। प्राथमिक, प्राथमिक या पुरानी, प्राथमिक या पुरानी समूह है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कौन कौन से हैं दोस्त, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये जो है दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, तो ये दो प्रकार के मैं बता दूं इसको। प्री कैम्ब्रियन, पहला कौन सा है, तो पहला है प्री कैम्ब्रियन।
प्री कैम्ब्रियन। और दूसरा क्या है इसमें, धारवाड़। इसमें कौन सा आता है, प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़। ठीक है, कौन कौन सा आता है इसमें, प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन, और यहाँ पे दूसरा आ जाएगा धारवाड़। कौन सा आ जाएगा दोस्त, धारवाड़। प्री कैम्ब्रियन और धारवाड़ आपको ध्यान रखना है। इसके सॉरी दो समूह हैं, ठीक है। अब जो है इसमें ये धारवाड़ समूह आ जाता है। धारवाड़ धारवाड़ समूह भी तीन प्रकार से है। कौन कौन से हैं, इनको भी मैं आपको लिखवा देता हूँ। धारवाड़ समूह जो है, प्री कैम्बियन के कोई समूह नहीं है। इसके जो है तीन समूह आपको देखने को मिल जाएंगे। एक आपको मिल जाएगा चिल्पी, चिल्पी। दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, सौंसर, सौंसर। और तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, आपको सकोली। कौन सा दोस्त, सकोली। इसको हम बोलते हैं चिल्पी, ये हिंदी में लिख देता हूँ, चिल्पी समूह। इसको बोलते हैं सौंसर, सौंसर समूह। इसको हम बोल देते हैं क्या, सकोली। ये जो है आपके धारवाड़ के जो है भाग हैं, ठीक है। तो इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके बाद जो है हम आते हैं पुराना ग्रुप में, पुराना समूह में आते हैं। तो ये जो पुराना समूह है मेरे दोस्त, ये पुराना समूह के बारे में मैं आपको बता दूं। ये दो प्रकार के क्रम आते हैं। इसके कितने प्रकार के आते हैं, दो प्रकार के। एक आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, तो यहाँ पे जो है ये कम चल रहा है। यहाँ पे जो है आपको कौन सा पुराना ग्रुप, पुराना ग्रुप में कौन कौन सा आ जाएगा, तो आपको जो है पुराना ग्रुप में दिख जाएगा पहला कुड़प्पा, कुड़प्पा, ठीक है, कुड़प्पा। और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कौन सा, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा विंध्यन सैल। कौन सा दोस्त, विंध्यन सैल। पहले आपको कुड़प्पा इसमें देखने को मिल जाएगा पुराना संघ में, और दूसरा विंध्यन सैल आपको देखने को मिल जाएगा। इसको जो है विंध्यन, विंध्यन सैल, ठीक है। इसको आपको कुड़प्पा सैल, इसको क्या बोलते हैं, कुड़प्पा, कुड़प्पा सैल, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। कुड़प्पा सैल भी कितने प्रकार के हैं दोस्त, तो इसको आपको ध्यान रखना है। कुड़प्पा सैल भी जो है आपके कितने प्रकार के हैं, तो ये दो प्रकार के हैं। एक ग्वालियर सीरीज आ जाएगा, ग्वालियर सीरीज आ जाएगा। और दूसरा आ जाएगा बिजावर सीरीज। कौन सा, बिजावर, बिजावर सीरीज। आपके जो है ये कंप्लीट होता है किसका, मैंने जो डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया सारे सेल समूहों का। अब जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। आप लोग ध्यान देंगे अच्छे से, आपको यहीं पर याद हो जाएगा। सबसे पुराना या प्राथमिक समूह कहलाता है आपका आर्कियन समूह। कौन सा समूह कहलाता है दोस्त, आर्कियन समूह सबसे पुराना समूह कहलाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सबसे पुराना समूह आर्कियन समूह कहलाता है। फिर इसके बाद जो है पुराना संघ आता है। कौन सा, पुराना संघ। फिर इसके बाद जो है द्रविडियन द्रविडियन आता है। फिर आर्य समूह आता है, ठीक है। इनको जो है द्रविडियन जो समूह है और आर्य समूह जो नया ग्रुप है, इनको ज्यादा क्या नहीं किया गया है,
ज़्यादा डिवाइड इनको नहीं किया गया है। आर्यन समूह, आर्कियन समूह जो है यह पुरानी समूह है, प्राथमिक समूह है, पुरानी है। इसमें प्री कैम्ब्रियन आता है और दूसरा धारवाड़ आता है। धारवाड़ में जो है चिल्पी, सौंसर और सकोली जो है आपके क्या हो जाते हैं, ये तीन इनके जो है सेल समूह इसके भाग हो जाते हैं। चिल्पी हो जाते हैं, सौंसर हो जाते हैं, सकोली। ठीक है। और कुड़प्पा में, कुड़प्पा आ जाता है आपका पुराना संघ में, कुड़प्पा और विंध्यन सेल। विंध्यन सेल, ये क्वेश्चन आए हैं दोस्त कि धारवाड़ सेल समूह में कौन सा नहीं आता है, तो इसमें तीन दिया था, चिल्पी, सौंसर, सकोली, और एक डाल दिया बिजावर सीरीज। अब धारवाड़ में कौन नहीं आता है, तो आप गलत कराएंगे यदि आप नहीं पढ़े रहेंगे तो। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है चिल्पी, सौंसर और शकोली। ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। आपके जो है कुड़प्पा समूह में आ जाता है ग्वालियर सीरीज आ जाता है और बिजावर सीरीज आ जाता है। कौन कौन सा आ जाता है दोस्त, ग्वालियर सीरीज और बिजावर सीरीज आ जाता है किसमें, कुड़प्पा क्रम में। ठीक है, कुड़प्पा सेल समूह में। ठीक है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आई दोस्तों कि मैं क्या आप लोगों को यहाँ पे समझा पाया हूँ इस ग्रुप के बारे में, चट्टानों के बारे में। फिर अपने क्लास को हम क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। यदि दोस्त आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लग रही है तो फटाफट से शेयर कर दिया करें। शेयर आप लोग किया नहीं करते हैं, इसी में हमें बड़ा अच्छा नहीं लगता है। क्लास को शेयर कर दिया करें। और यदि आप नए हैं, क्लास में नए जुड़े हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है। चलिए, अब जो है हम पढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश में चार चट्टानें, प्रमुख रूप से चार चट्टानें हैं मतलब मध्य प्रदेश में, जिसको अब हम मैप में सेट करके पढ़ने वाले हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी चट्टानें हैं दोस्त, चार चट्टानें हैं। ठीक है। कौन कौन से हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितनी चट्टानें हैं, तो मध्य प्रदेश में चट्टान, मध्य प्रदेश में चट्टान कितनी हैं, तो आपको ध्यान रखना है चार चट्टानें हैं, जिसमें जो है तीन प्रमुख रूप से हैं। तीन कितने दोस्त प्रमुख हैं मध्य प्रदेश की चट्टानें, जिसमें तीन चट्टानें क्या हैं, प्रमुख रूप से हैं, प्रमुख हैं। ठीक है। तीन चट्टानें ही प्रमुख हैं, चार चट्टानें प्रमुख नहीं है, प्रमुख रूप से। ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए, अब जो है धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम कौन सा, सबसे पहले देख लेते हैं हम आर्कियन समूह को। सबसे प्राचीन समूह है हमारा कौन सा, आर्कियन समूह। सबसे सबसे क्या हो जाता है, सबसे प्राचीन समूह है, सबसे प्राचीन, प्राचीन समूह कौन सा है, सबसे प्राचीन समूह मैंने आपको बताया था आर्कियन समूह। कौन सा दोस्त, आर्कियन, आर्कियन समूह। आर्कियन समूह जो है, समूह सबसे प्राचीन समूह है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो है सबसे प्राचीन समूह है। इसके जो है कितने भाग हैं मेरे दोस्त, इसके जो है कितने भाग हैं यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं, तो एक है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है। और दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है धारवाड़, धारवाड़ समूह है। कौन सा है, धारवाड़। प्री कैम्ब्रियन है और धारवाड़ है। ठीक है। ये जो है प्री कैम्ब्रियन, प्री का मतलब होता है प्राथमिक। प्री का क्या मतलब होता है, प्री का मतलब होता है प्राथमिक, मतलब ये जो है आपका प्राथमिक चट्टान है। कौन सा है, ये प्राथमिक है। प्री मतलब प्राथमिक होता है, तो ये प्राथमिक चट्टान है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, प्राथमिक चट्टान है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। धारवाड़ के जो है मैंने आपको बताया था, इसके तीन समूह और हैं। धारवाड़ के
तीन समूह और है, कौन कौन से, फटाफट से कमेंट करते जाइए। चिल्पी, मैंने बताया है ना, चिल्पी, चिल्पी सौंसर, चिल्पी सौंसर, सौंसर और बताइए कौन सा बताया था, चिल्पी सौंसर और सकोली। क्या आ जाएगा, सकोली, चिल्पी सौंसर और सकोली। इसके जो है तीन मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये धारवाड़ समूह का है। यहाँ पे जो है धारवाड़ समूह में जो खनिज होता है, धारवाड़ समूह में जो खनिज होता है वह कौन सा खनिज होता है, तांबा और मैग्नीज। कौन सा, तांबा और मैग्नीज यहाँ पे क्या होते हैं, खनिज होते हैं। इसको अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस मैं आपको बता दिया थोड़ा सा जानकारी के लिए, कि आपको पहले से जानकारी रहेगा तो बाद में पढ़ाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है आपका, पहला मैं बता दूं आपका, ये वाला एरिया, ये कौन सा एरिया हो जाएगा दोस्त, ये तो ये वाला जो एरिया है आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है सॉरी, नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। कौन सी चट्टानें मिलती हैं दोस्त, नीस, नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें, नीस व ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर मिलती हैं। ये जो है आर्कियन समूह का सबसे प्राचीन है। ये आर्कियन समूह का क्या है, आर्कियन समूह का सबसे प्राचीन है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, आर्कियन समूह का, आर्कियन समूह का सबसे प्राचीन है। क्या है दोस्त, सबसे, आर्कियन समूह का सबसे प्राचीन है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये इसी को क्या बोलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसी को बोलते हैं दोस्त प्री कैम्ब्रियन। क्या बोलते हैं, प्री, प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, आपको ध्यान रखना है, प्री कैम्ब्रियन इसी समूह को बोला जाता है। ये फर्स्ट नंबर का है। ये बुंदेलखंड में आता है। कहाँ आता है दोस्त, बुंदेलखंड, बुंदेलखंड में आता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, आप लोग को पहला वाला समझ में आ गया, प्री कैम्ब्रियन कहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जो है मैं आपको समझाने का प्रयास कर पाऊँ, तो ये एरिया से ले करके ऐसे, ये जो है कहाँ से, यहाँ से ऐसे, ये जो एरिया आता है ना दोस्त आप लोग का, सॉरी, ये जो एरिया आता है आपका, ये धारवाड़ का है। किसका है, धारवाड़ एरिया है। धारवाड़ जो चट्टान है, धारवाड़ शैल समूह है, ये यहाँ पे पूरा आता है आपका, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, ये धारवाड़ शैल समूह है। ये दूसरा जो आता है ना आपका, यहाँ पे ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में कौन सा आ जाएगा मेरे दोस्त, इसमें आ जाएगा आपका ये जो एरिया है, यहाँ पर ये छिंदवाड़ा वाला एरिया है। कौन सा एरिया आ जाएगा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा वाला एरिया है। ये कौन सा समूह होगा, तो इसको आपको ध्यान रखना है, कौन सा समूह हो जाएगा मेरे दोस्त, ये जो एरिया है यहाँ पे समूह हो जाएगा आपका सौंसर। कौन सा समूह हो जाएगा, सौंसर समूह यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये दूसरे नंबर का है। कौन सा समूह मेरे दोस्त, सौंसर समूह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सौंसर समूह आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको सौंसर समूह यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा समूह आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ भी आपको कौन सा मिल जाएगा, यहाँ भी आपको सौंसर समूह आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पर जो है आपको नीचे
ये बालाघाट वाला एरिया, ये ये कौन सा एरिया है दोस्त? तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये है बालाघाट एरिया। कौन सा है? बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट एरिया है। यहाँ पर जो है आपको कौन सा मिल जाएगा? तो यहाँ पे चिल्पी मिल जाएगा। कौन सा? चिल्पी, चिल्पी, सौंसर और जो है प्री कैम्ब्रियन आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। अब बोल रहे होंगे सर हमें तो सकोली नहीं मिला। मैं बता रहा हूँ, ये वाला एरिया आ जाता है आपका कौन सा? यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा दोस्त, यहाँ पे ये यहाँ पे जो एरिया आ जाएगा आपका, थोड़ा सा ये डायग्राम छोटा बना है मेरे दोस्त। इसको जो है अपन क्या करते हैं, थोड़ा बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो है आपका ये जो है धारवाड़, एक सेकेंड ना, इसको हम यहाँ से ले करके ऐसे ले लेंगे, ठीक है? तो हमें समझ में आएगा अच्छे से, ये नहीं होगा। तो यहाँ से पूरा जो है आपका आ जाएगा कौन सा? ये यहाँ से आ जाता है आपका धारवाड़। कौन सा आ जाता है दोस्त? ये आ जाएगा आपका धारवाड़ है। धारवाड़ यहाँ से हुए, ठीक है? आपका जो है क्षेत्र आ जाएगा कौन सा? हम्म हम्म, ये वाला एरिया, ये कौन सा हो जाएगा दोस्त आपका एरिया? ये एरिया आपका हो जाएगा, ये एरिया है आपका जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर, जबलपुर। जबलपुर में जो है आपको कौन सा समूह देखने को मिल जाएगा? आपको सकोली, जबलपुर में सकोली देखने को मिल जाएगा। कौन सा? सकोली, सकोली समूह जो है जबलपुर पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्या आप लोगों को जो है आर्कियन समूह समझ में आया दोस्तों? समझ में आया कौन से कहाँ पर है? मैंने मैप में आपको सब कुछ फिट करके बताया। ये जो है आपका आर्कियन समूह ऊपर में है, सबसे प्राचीन समूह है। नीस व ग्रेनाइट की चट्टानें यहाँ पर है, बुंदेलखंड वाला एरिया है। यहाँ पे प्री कैम्ब्रियन जो सेल समूह है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है? आपको जो है यहाँ पे सौंसर, सकोली और चिल्पी समूह यहाँ पे मिलता है, जहाँ पे तांबा और मैग्नीज पाया जाता है, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, ये टोटल जो है एरिया है ये धारवाड़ सेल समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों? चलिए, अब जो है हम आ जाते हैं अपना कौन सा? पुराना संघ। कौन सा देख लेते हैं? पुराना संघ। पुराना संघ, पुराना संघ में जो है हम देख लेते हैं सबसे पहले। पुराना संघ में हमारा कौन कौन सा आया आता है, मैंने आपको बताया है। कौन कौन सा है दोस्त पुराना संघ में? फटाफट से आप मुझे आंसर बताएंगे, कौन कौन से सीरीज आता है? तो इसमें जो है पुराना संघ में आपको पहला देखने को मिल जाएगा कुड़प्पा। कौन सा? कुड़प्पा सीरीज। कौन सा दोस्त? मैंने बताया है अभी आपको, कुड़प्पा सीरीज। और दूसरा आपको देखने को कौन सा मिल जाएगा? तो इसमें विंध्य शैल। कौन सा? विंध्य, विंध्य शैल आपको देखने को मिल जाएगा। पहला जो है कुड़प्पा से, कुड़प्पा जो सीरीज है उस, और दूसरा जो है विंध्य शैल। कुड़प्पा भी आपके दो प्रकार से देखने को मिल जाएंगे। कुड़प्पा भी आपको दो प्रकार से मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल जाएंगे मेरे दोस्त? कुड़प्पा जो है, पहला आपको बिजावर सीरीज देखने को मिल जाएगा। बिजावर, बिजावर सीरीज, बिजावर सीरीज, ठीक है? और दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा ग्वालियर सीरीज। ग्वालियर, ग्वालियर सीरीज, ठीक है? ग्वालियर सीरीज, ग्वालियर सीरीज, ठीक है? इसमें जो है बिजावर सीरीज में जो है कौन कौन सा आ जाता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे अब ऊपर लिख देता हूँ, चलो हो गया। यहाँ पे जो है आपके
बिजावर सीरीज में आपका आ जाएगा कौन कौन सा एरिया? पन्ना, बिल्कुल पन्ना, छतरपुर, पन्ना छतरपुर। फिर आ जाएगा सतना। सतना से क्या निकलता है? हीरा। आपको ध्यान रखना है, सतना से क्या निकलता है? हीरा। ठीक है, चलिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो है कुड़प्पा हमने देख लिया। इसके बाद जो है अब हम देख लेते हैं किसको? विंध्य शैल समूह। किसको देख लेते हैं? विंध्य शैल समूह। विंध्य शैल समूह के बारे में हम देख लेते हैं। तो विंध्य शैल समूह जो है दोस्त, कहाँ कहाँ पर आ जाएगा, ये पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो विंध्य शैल समूह जो है आपका कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा? तो आपको सबसे पहले कौन सा देखने को मिल जाएगा विंध्य शैल समूह में? आपको कटनी। कौन सा दोस्त? कटनी। कटनी, कटनी, दमोह, दमोह और सतना। कटनी, दमोह और सतना, ये जो है ये एक आ जाएगा। दूसरा आ जाएगा आपका कौन सा एरिया? दूसरा आ जाएगा आपका नीमच वाला एरिया। कौन सा? नीमच वाला एरिया आ जाएगा। और तीसरा आ जाएगा, ये एक हो जाएगा। और यहाँ पे जो है तीसरा कौन सा? अरे ये तो दूसरा है ना। तीसरा आपका आ जाएगा कौन सा? आपका आ जाएगा तीसरा मुरैना। कौन सा आ जाएगा दोस्त? मुरैना। मुरैना आपको ध्यान रखना है। तो बिंद शैल समूह इतने एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, मुरैना में जो है कौन सा हो जाएगा? सॉरी, मुरैना। मुरैना में जो है आपका आ जाएगा बनमौर। बनमौर मुरैना। कौन सा आ जाएगा? बनमौर मुरैना। आपको ध्यान रखना है, बान और मुरैना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए, कटनी में जो है क्या है? कटनी में आपको देखने को मिल जाएगा कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। क्या मिल जाएगा? कैमूर, कैमूर सीमेंट फैक्ट्री। क्या मिल जाएगा? कैमूर सीमेंट फैक्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। चलिए, अब जो है हम देख लेते हैं दोस्त, एक एक करके मैप पर सेट करके देख लेते हैं। तो आपका जो कुड़प्पा एरिया का जो बिजावर सीरीज है, बिजावर सीरीज, कुड़प्पा जो एरिया है, कुड़प्पा शैल का बिजावर सीरीज, यहाँ पे देख लेते हैं। कुड़प्पा शैल का जो बिजावर सीरीज है मेरे दोस्त, वो आपका ये वाला एरिया हो जाएगा। ये कुड़प्पा शैल का जो बिजावर सीरीज है, वो कौन सा एरिया हो जाएगा आपका? ये वाला एरिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है बिजावर सीरीज से आपका क्या निकलता है? तो यहाँ से जो है हीरा निकलता है। क्या निकलता है? हीरा। ये कौन सा सीरीज है? ये आपका बिजावर सीरीज है। बिजावर, बिजावर सीरीज किसका है? बिजावर सीरीज ये किसका है? तो ये कुड़प्पा का है, कुड़प्पा समूह का। कुड़प्पा, कुड़प्पा समूह का कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? बिजावर सीरीज। यहाँ से क्या निकलता है मेरे दोस्त? हीरा निकलता है। आपको ध्यान रखना है, ये पहले नंबर का हो गया। दूसरा आ जाएगा आपका ग्वालियर सीरीज। ग्वालियर सीरीज कहाँ पे आता है? यहाँ पर आ जाएगा आपका ग्वालियर सीरीज। कौन सा सीरीज आ जाएगा दोस्त? यहाँ पे आ जाएगा ग्वालियर सीरीज। ये ग्वालियर सीरीज ये है, ग्वालियर सीरीज। यहाँ पे जो है ये ग्वालियर सीरीज है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ये क्या है? कुड़प्पा सैल का ये भी है। कुड़प्पा किसका है? कुड़प्पा सैल का है। किसका है दोस्त? कुड़प्पा, कुड़प्पा सैल का ये भी है। ग्वालियर सीरीज, ये क्या है? ग्वालियर सीरीज है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमने देख लिया बिजावर सीरीज और ग्वालियर सीरीज हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब देख लेते हैं विंध्य शैल कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो आपका जो है विंध्य शैल
ये कटनी दमोह वाला एरिया इधर आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर विंध्य शैल आपको जो है कहाँ पर, ये वाला एरिया आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको जो है ये नीमच वाला एरिया, ये कौन सा है, नीमच वाला एरिया, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये नीमच वाला एरिया जो है ये हो गया। फिर आपका आ जाएगा ये विंध्य वाला, विंध्य शैल। विंध्य शैल यहाँ पे मैं आपको लिख दे रहा हूँ, विंध्य शैल, ये क्या है, विंध्य शैल है। ठीक है, ये वाला ये कौन सा है, ये कटनी दमोह वाला एरिया है। कौन सा एरिया है मेरे दोस्त, यह कटनी दमोह वाला एरिया है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कटनी दमोह, कौन सा एरिया हो जाएगा ये, कटनी दमोह वाला एरिया, ये विंध्य शैल है। ठीक है, ये जो है आपका एरिया है, ये है नीमच, कौन सा है दोस्त, नीमच वाला एरिया है। ठीक है, यहाँ पे जो है नीमच सीमेंट वर्क आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा, नीमच, नीमच सीमेंट वर्क, नीमच सीमेंट वर्क जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्या आप लोगों को समझ में आया कि कौन सा एरिया कहाँ पर आता है, मैंने मैप में हिट करके बताया। विंध्य शैल समूह जो है आपके कहाँ पर आता है, तो विंध्य शैल समूह जो आपका विंध्याचल पर्वत है इसके आसपास आते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, समझ में आया। चलिए, आपका जो आता है एक अलग, कौन सा आता है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। द्रविड़ियन समूह, कौन सा, द्रविड़ियन, द्रविड़ियन तीसरा आता है आपका द्रविड़ियन। इसका जो है आपके मध्य प्रदेश में खास अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको देखेंगे। चौथा आपका आ जाता है कौन सा, आर्य समूह, कौन सा आ जाएगा दोस्त आपका, आर्य समूह आ जाएगा, आर्य समूह, कौन सा आ जाएगा, आर्य समूह। आर्य समूह जो है इसको देखते हैं, ये नया समूह है, इसको आपको ध्यान रखना है। ये आर्य समूह में कौन कौन से आ जाते हैं आपका, तो आर्य समूह में आ जाते हैं दोस्त, आर्य समूह में जो है आपके आ जाते हैं गोंडवाना। कौन सा आ जाएगा आर्य समूह में, आर्य समूह में आ जाएगा कौन सा, गोंडवाना। कौन सा आ जाएगा, गोंडवाना, गोंडवाना आ जाएगा, जिसमें जो गोंडवाना क्षेत्र है यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, कोयला पाया जाएगा। इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दूसरा आ जाएगा दक्कन ट्रैप, कौन सा आ जाएगा दोस्त, दक्कन, दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में जो है आपको क्या क्या मिल जाएगा, दक्कन ट्रैप जो है क्या है, बेसाल्ट चट्टाने हैं, आपको ध्यान रखना है। बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टाने हैं, बेसाल्ट चट्टाने, इसको आपको ध्यान रखना है। दक्कन ट्रैप क्या है, बेसाल्ट चट्टाने हैं, ज्वालामुखी से निकले हुए लावा से बना हुआ है। दक्कन ट्रैप किससे बना है, ये दक्षिण भारत में दक्कन ट्रैप फैला हुआ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, यह ज्वालामुखी से निकला हुआ, मैं बता दे रहा हूँ, ज्वाला, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी से निकला हुआ, ज्वालामुखी से निकला, निकला निकला हुआ लावा से बना है। निकला हुआ किससे, निकला हुआ लावा से बना है, लावा से, निकला हुआ लावा से बना हुआ क्या है, चट्टान है। इसको आपको ध्यान रखना है। ये सर्वाधिक किस एरिया में पाया जाएगा मेरे दोस्त, तो ये सर्वाधिक आपको मालवा क्षेत्र में पाया जाएगा। कहाँ, मालवा, मालवा क्षेत्र में पाया जाएगा क्या, ये आपका दक्कन ट्रैप। ठीक है, समझ में आई बात। और जो है आपका गोंडवाना लैंड,
ये जो गोंडवाना लैंड है ना मेरे दोस्त, गोंडवाना लैंड मैं आपको बता दे रहा हूँ, कोयला है, काला बना देते हैं, कोयला क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र है, काले पेन का प्रयोग करेंगे। ये जो आपका एरिया है, ये ये एरिया जो है आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये जो एरिया है आपका हो जाएगा दोस्त, ये है गोंडवाना लैंड। कौन सा है? गोंडवाना, सॉरी, गोंडवाना लैंड है। क्या है? गोंडवाना लैंड है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला। कोयला यहाँ पर सर्वाधिक पाया जाता है। एरिया कौन कौन सा होगा ये? तो ये इसका मैं एरिया यहाँ पे आपको बता दूं, ध्यान से लिख लीजिएगा, लिख रहे हैं तो इसका एरिया हो जाएगा ये वाला एरिया हो जाएगा आपका शहडोल। कौन सा हो जाएगा ये एरिया? ये एरिया हो जाएगा शहडोल। शहडोल हो जाएगा, शहडोल। फिर दूसरा हो जाएगा ये कौन सा? ये हो जाएगा आपका सिंगरौली। सिंगरौली, सिंगरौली हो गया। सिंगरौली के बाद जो है आपका यहाँ क्षेत्र आ जाएगा कौन सा? यहाँ क्षेत्र आ जाएगा अनूपपुर। कौन सा आ जाएगा? अनूपपुर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे इतने एरिया में जो है ये क्या फैला हुआ है, और यहाँ पे जो एरिया है एक आ जाएगा आपका, यहाँ पे है उमरिया। कौन सा हो जाएगा? उमरिया। यहाँ पे जो है इतने एरिया में आपको कोयला देखने को मिलता है, ये गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रह जाएगा दोस्त, बिल्कुल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, अब जो है अगला हम देख लेते हैं। आगे मैं आपको बता दूं कि कोयले की सबसे मोटी परत सिंगरौली में पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, कोयले कोयले की सबसे मोटी परत, कोयले की सबसे सबसे मोटी परत, कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पाई जाती है दोस्त? तो ये जो है मोटी परत सिंगरौली में पाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, सिंगरौली, सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। अगली बात आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सर मोटा कोयला यहीं पाया जाता है, मोटी परत तो क्षेत्र भी बड़ा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। कोयले की कोयले की हमने क्या देखा? सबसे मोटी परत सिंगरौली है। तो जो है कोयले की मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, मतलब इसको ऐसे लिख लेते हैं, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र, सबसे बड़ा, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र बताइएगा, कोयला क्षेत्र कौन सा होगा? मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा सोहागपुर एरिया। सोहागपुर एरिया, कौन सा? सोहागपुर, सोहागपुर एरिया कहाँ आता है? शहडोल। शहडोल, इसको आपको ध्यान रखना है, सोहागपुर एरिया शहडोल पे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। समझ में आई आपको इतनी बातें? आप लोगों को ध्यान रखना है, ये जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना, ये गोंडवाना लैंड में ही आता है। और कौन सा है? सोहागपुर एरिया है। सिंगरौली में जो है लगभग 139 मीटर की मोटी परत की कोयला मिलती है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा मोटी परत कोयला कहाँ पाया जाता है? हमारे मध्य प्रदेश के सिंगरौली पर। आपको ध्यान रखना है इस चीज को दोस्त, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखें कि और बता दें आप लोगों को? बताइए, और इसके आगे पढ़ना है या आज के लिए इतना ही रखें? आप मुझे बताएं, फटाफट से बताएं। चलिए, आज के लिए क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। बताइए आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया होगा।
आपको मजे आते रहे होंगे, कैसे क्लास खत्म हो गया है आप लोगों को पता नहीं चला होगा। मुझे पढ़ाते पढ़ाते खुद समय का पता नहीं चल पाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ क्या करेंगे दोस्त, थोड़ा सा क्लास को शेयर कर देंगे। ठीक है, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, आप लोग जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, पीडीएफ आपको वहीं पे तुरंत डलवा दिया जाता है। इंस्टाग्राम में जुड़ जाइएगा कुछ अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, तो आज अब हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है, आप लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, आप लोग को हमारे क्लास में कैसा महसूस करते हैं क्लास लेने के बाद, आप लोग जो है रिवीजन करते हैं या नहीं करते हैं, आप मुझे बताएं। अपनी समस्या थोड़ा सा शेयर कर दिया करें लास्ट में, ताकि जो है हमें भी पता चले कि आप लोग की समस्या क्या है, उसका समाधान हम करेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसका समाधान लेकर के आप लोग के साथ आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।